बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल ठारो-मैंगल में। ठारो-मैंगल ये ब्रिटिश ज़माने का ये गोट है और पार्टीशन से पहले यानी पाकिस्तान बनने से पहले का एक छोटा-सा गाँव देहात गोट था। और इस गोट के अंदर 1961 में एक इमारत तामीर हुई थी जो कि इस स्कूल के बराबर में है। और ये स्कूल जी जो इमारत है ये 1996 में तामीर की गई। 6 कमरों पर मुश्तमिल ये स्कूल है, बाउंड्री वाल है, खूबसूरत स्कूल है। और इस स्कूल को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर हमने शजरकारी भी की है और जो मुख्तलिफ पौधे लगाए हैं और कोशिश की है कि जो बैकयार्ड हमारा है कि पीछे जो गैलरी है उसको हम खूबसूरत बनाएं। कि उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि स्कूलों के अंदर या घरों के अंदर या कहीं पे भी जाएं तो जो पीछे की गली होती है उसको गंदी गली के तौर पर जाना जाता है, देखा जाता है। इलाकों के अंदर भी, रिहायशी इलाकों में भी इसी तरह की सूरत हाल होती है। तो हमने कोशिश की है कि इसको हम साफ़ सुथरा बनाएं और यहाँ पर जो हमने पौधे लगाए वो तमाम जो है वो फलदार पौधे लगाए। और इसके साथ साथ जो नीचे ज़मीन है, अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस ज़मीन को भी थोड़ा सा नर्म बना के और इसमें जो है कोशिश करें कि मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ लगाएं ताकि ये ज़मीन हमें कारामद है और बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो चीज़ भी हम लगाएंगे वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है बड़ी आसानी के साथ हो सकती हैं। तो अब आपको वो तमाम जो पौधे हमने लगाए जो इस वक्त अब दरख्त बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तकरीबन 1 साल का कलील अरसा हुआ है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हद तक बड़े हैं। कुछ बीमारियाँ भी लगती हैं तो उस पर भी हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो स्प्रे भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको महफूज़ कर सकें। और इसके साथ साथ स्कूल के सामने भी हमने पौधे लगाए हैं, वो सायादार पौधे हैं। लकड़ी उनसे मिल सकती है, साया मिल सकता है। और पीछे जो पौधे हमने ये लगाए हैं बैकयार्ड पे, वहाँ पर वो पौधे इस तरह के हैं जो फलदार पौधे हैं। तो आपको ये पौधे भी हम दिखाते हैं। एक तो ये मोरंगा आप देखें कि ये बड़ी आसानी से लग जाता है। इसकी आप टहनी को काट कर ज़मीन में अगर गाड़ दें तो ये आसानी से हो जाता है। इसका पौधा वैसे भी लग जाता है, फलियाँ होती हैं, इसके बीज होते हैं, उससे भी अगर आप बनाएँ तो ये बड़ी आसानी के साथ ये लग सकता है। मोरंगा के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ आप देखते भी रहते हैं कि कितना ये फ़ायदेमंद है किन-किन अमराज़ के हवाले से। और इसकी फलियाँ ख़ास तौर पर जब होती हैं तो सब्ज़ी के तौर पर इसको इस्तेमाल भी किया जाता है, ख़ास तौर पर जोड़ों के दर्द के हवाले से। क्योंकि ये लेसदार होती है तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो ये हमने बल्कि इसको तो 2-3 महीने हुए हैं, एक टहनी थी हमने काट कर ये ज़मीन में लगाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खूबसूरत तरीके से आ गई। इसके साथ-साथ ये हमारे पास ये शहतूत है और ये शहतूत का पौधा है। ये देखें कि ये भी बड़ी खूबसूरत तरीके से ये बढ़ गया है। इसको भी तकरीबन 1 साल का अरसा हुआ है और इंशाल्लाह इस साल इस पर फल भी लगेगा। और इसके साथ-साथ यहाँ पर हमने कोशिश की है कि कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ता भी इससे भी आप वाकिफ़ हैं। उमूमी तौर पर आप देखें कि मार्केट में जाएँ, कभी कुछ वक़्त ऐसा आ जाता है कि ₹10 के सिर्फ़ आपको 2 टहनियाँ डंडियाँ काट कर दे देते हैं ₹20 में। और कभी-कभार तो ऐसा होता है कि हर सब्ज़ी वाले के पास ये मिलता भी नहीं है और लोग ढूँढते रहते हैं कि कड़ी पत्ता हो। तो हमने ये कोशिश की है कि कड़ी पत्ता भी लगाएँ। इसके साथ-साथ हमने ये लीमू, ये देखें लीमू, ये इस पे भी अब फूल आना शुरू हो गए हैं। इसको भी तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये काफ़ी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो हमने कोशिश की है कि यहाँ पर चूँकि लीमू एक वक़्त में आते हैं तो आप देखते हैं कि कितने सैकड़ों रुपए का ये किलो जो है वो मिलता है। तो हमने कोशिश की है कि ये लीमू भी हम लगाएँ और ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की ज़मीन आप देखें कि कितनी ज़रख़ेज़ है कि यहाँ पे लीमू भी लग गया। इसके साथ-साथ चीकू, चीकू अल्हम्दुलिल्लाह कराची में लग जाते हैं और बलूचिस्तान में तो बड़े पैमाने पर बागात हैं इसके। तो चीकू के भी 1-2 पौधे हमने कुछ इधर भी लगाए, कुछ सामने भी लगाए। तो एक तो हमने आज़माइशी तौर पर कुछ चीज़ें लगाई हैं और अगर इससे मज़ीद कुछ नताइज हमें बरामद होते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद इसको और बेहतर बना सकें। इसके साथ-साथ अमरूद है। अमरूद एक तो लाड़काना के बहुत मशहूर हैं और दूसरा ये कि अमरूद यहाँ के मलीर के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और अमरूद जो है वो साल में 2 मरतबा फल देता है और इस पे साल में 2 मरतबा फल लगते हैं। बहुत से इलाकों में आप ओल्ड एरिया में चले जाएँ तो बहुत से लोगों के घरों में भी ये अमरूद के दरख्त लगे हुए आपको नज़र आएँगे। बहुत सारे बंगलों में, घरों के बाहर कैरियाँ, तो वहाँ पर ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी बड़े पैमाने पर ये अमरूद होता है। और जो गोल वाला अमरूद होता है ये कराची वाला अमरूद जिसे मलेरी अमरूद कहते हैं, मलेर का होता है। तो ये अमरूद का भी यहाँ पर हमने ये 2 पौधे लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसको बीमारी लग गई थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर दोबारा से अब इसमें जान आ गई है और ये दोबारा से अब उगना शुरू हो गया। इस पे हमने स्प्रे वगैरह किया है और बड़ी ख़तरनाक बीमारी थी। वो पत्तों के पीछे से आती है और सफ़ेद-सफ़ेद सा होता है और उसके अंदर बड़े कीड़े होते हैं जो कि पत्तों को जैसे ही वो उगना शुरू होते हैं वहीं पे उनको खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से आते हैं हम थोड़ा-सा जामन की तरफ। और जामन आप जिस तरह से जानते हैं कि जब ये वक्त आता है गर्मियों का और जामन के जब मौसम होता है तो जामन भी बड़े महंगे होते हैं। 200-250 रुपये किलो मिलता है जामन। और ख़ास तौर पर शुगर के हवाले से वैसे भी ये, और फिर कुदरत की जो भी चीज़ है, कुदरत ने जितने भी पौधे बनाए हैं, जितने फल बनाए हैं, जितनी सब्जियां बनाई हैं, उनके अंदर ग़िज़ाइयत मौजूद है, वो हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जामन जो है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत अब हो गए हैं
और ये बड़ी तेज़ी के साथ अब फैल रहे हैं। इन पे भी बीमारी लग गई थी। ये आप देखें कि इन पत्ते जो है ये इस तरह से, इनके पत्ते जैसे उगते थे तो उनको खा जाते थे। ये पत्ते देखें इस तरह से मुरझा जाते हैं। ये इसके अंदर ये कीड़ा लगता है। ये इस तरह से कीड़ा होता है, तो इसको हमने कोशिश की कि स्प्रे किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये, वरना इस नए पत्ते को तो ये फ़ौरी तौर पर जो है वो कीड़ा काट लेता है, खा जाता है और पत्ता आगे बढ़ नहीं पाता। तो ये देखें, इस पर भी हमने स्प्रे किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये दोबारा, ये 2 से 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह इतना ये बढ़ना शुरू हो गया स्प्रे करने के बाद। और स्प्रे नहीं था तो ये इसकी जो है ग्रोथ रुक गई थी, ये अफ़ज़ाइश रुक गई थी, ये बढ़ नहीं रहा था। एक और इसमें, चूँकि जामन बड़ा कीमती है और ये काम आता है हमें, तो इसके लिए जामन में जो है वो हमने लगाया, ये 2 पौधे लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये 2 पौधे हो जाते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर कई किलो ग्राम जो है वो हमें जामन मिल सकता है। इसके साथ-साथ कराची में एक और पौधा फल होता है, वो है बादाम का, जो कि मुख्तलिफ मार्केट्स में आप रेडियो पर बिकते हुए भी देखते हैं। और ये भी बड़ा अच्छा पौधा है और इसको बीमारियां कम लगती हैं, लेकिन फिर भी ये कि बीमारियां इसको लग जाती हैं। और कोशिश की हमने कि ये तो हमने पहले लगाया था, ये इसके बाद हमने, ये एक छोटी सी बस डंडी थी, सूखी हुई थी और हम समझ रहे थे कि ये नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ये लाए पौधा और इसको आके लगा दिया तो ये हो गया। अल्लाह की बड़ी कुदरत है, अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है कि जितने भी पौधे हमने लगाए अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई भी एक पौधा ऐसा नहीं है, गो के इतनी देखभाल और इतनी हिफाजत हमने की। नीचे ज़मीन भी आप देख रहे हैं कि कोई इतनी वो नहीं है कि कोई हमने बालू मिट्टी डाली हो, कोई खाद डाली हो। अब हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब हम, हमारे अंदर भी ये शौक़ पैदा हुआ है कि जिस तरह से फूलों पौधों को देखते हैं कि मज़ीद इनकी अफ़ज़ाइश के हवाले से कोई काम कर सकें। तो ये दूसरा बादाम का ये तो तवक्को है कि इस साल इंशाअल्लाह इसमें बादाम लग जाएँगे। और ये भी बड़ा अच्छा पौधा है, इसको भी लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, ख़ास तौर पर बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और इसके साथ-साथ गूंदनी का ये पौधा, ये बड़े लाल कलर के आप देखे होंगे, ये भी मार्केट्स में बिकते हैं। ये पौधा भी कुदरती तौर पर जब मैं आया था यहाँ पर तो एक छोटा-सा था, तो इसकी मैंने थोड़ा-सा देखभाल की और इसको भी बीमारी लग गई थी, इसके पत्ते भी ऐसे मुरझा गए थे, इसको भी हमने स्प्रे किया। मज़ीद अब स्प्रे की इसको और ज़रूरत है, क्योंकि 1 हफ़्ता है तो 1 हफ़्ते के बाद या 10 दिन के बाद ही इसको स्प्रे हो सकता है, रोज़ स्प्रे हम इसको नहीं कर सकते। तो ये भी हमने